वेलकम टू छाया गुप्ता की रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होटल स्टाइल बिल्कुल हरी भरी और क्रीमी पालक पनीर की आसान रेसिपी। अगर आप चाहते हैं कि पालक पनीर का रंग भी परफेक्ट आए और स्वाद भी लाजवाब हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग पालक को ब्लांच करेंगे, जिसके लिए मैं कढ़ाई में पानी चढ़ा दी हूँ और इसे गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। पानी को बहुत अच्छे से गर्म होने दे दें। पालक को डाल करके अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो पालक ओवर कुक हो जाएगा और उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। पानी यहाँ पे अच्छे से उबल गया है तो मैं इसमें डाल दूंगी पालक। पालक का आप सिर्फ पत्तों का प्रयोग करें, डंठल का ना करें। डंठल करने से उसमें कड़वाहट आता है और इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पालक को मैं अच्छे से ब्लांच कर ले रही हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक है, पालक को ग्रीन रखने के लिए आप इसे ब्लांच करें और तुरंत से ठंडा पानी में डाल दें। उससे इसका कलर भी परफेक्ट आएगा और पालक ओवर कुक नहीं होगा। यहाँ पे जो पानी बचा है उसे मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसे मैं मसालों को पीसने में और ग्रेवी को थीन करने में यूज कर लूँगी। जब तक पालक ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे ग्रेवी का प्रिपरेशन कर लूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मसालों में मैं ली हूँ अदरक, लहसुन, मिर्च और थोड़े से खड़े मसाले, जीरा, काली मिर्च जिसको हम लोग गोल की भी बोलते हैं और इंग्लिश में ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी हल्दी। हमें यहाँ पे एक प्याज, टमाटर और मैं यहाँ पे थोड़ा सा काजू ली थी, जिसको मैं 1 घंटा पहले ही पानी में भिगो करके छोड़ दी थी। थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए। अब मैं गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा लूँगी और उसमें डाल दूँगी घी। आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। यहाँ पे घी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले, चक्रफूल, इलायची, लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा। यहाँ पे इन सब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पकने दूँगी और इसमें अब मैं डाल दूँगी चॉप किए हुए प्याज। यहाँ पे आप प्याज को पेस्ट भी बना करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉपर में फाइन चॉप करके डाल रही हूँ। प्याज को आप अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्याज अच्छे से भून गया है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक, लहसुन, मिर्च, गोल की जीरा का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट बना लें और बाकी सूखे मसाले का भी यूज कर सकते हैं। मसालों को यहाँ पे आप अच्छे से भून लीजिए जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए और कलर ना चेंज हो जाए। इसे आप लगातार चलाते रहें। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अच्छे से भुन गया है और इससे तेल भी सेपरेट हो गया है। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर की प्यूरी। टमाटर को आप चाहे तो बारीक भी कट करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे प्यूरी डाल रही हूँ। इसे भी आप अच्छे से भून लें जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक डालने के बाद टमाटर अच्छे से पकता है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, तो इसमें आप नमक डाल करके इसे अच्छे से भूनें। और अब मैं जार को धो करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ और इसे अब मैं ढक करके छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पे मेरे 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसे भून लूँगी जब तक इसका पानी ना सूख जाए और तेल ना सेपरेट हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से भून गए हैं तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पालक का प्यूरी। यहाँ पे देख सकते हैं कि पालक का कितना सुनहरा ग्रीन कलर आया है, बिल्कुल भी कलर डार्क नहीं हुआ है। अब इसे अच्छे से मिला लें। लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लें। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ काजू का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिला लें और 5 से 7 मिनट के लिए भून लें। यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गया है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढक करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। 2 से 3 मिनट हो गया है और इससे अभी से ही बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अब पनीर। पनीर डालने के बाद अब करना कुछ नहीं है, ये बस बहुत ही लाजवाब पालक पनीर बन करके तैयार है। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और खा करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह से फॉलो करें तो आपको ये बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ धनिया। टेस्ट बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून हनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ या चीनी किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं।
यहाँ पे मेरा पालक पनीर बन करके तैयार है। आप इसे रोटी, नान, चपाती किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और छाया गुप्ता की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।